हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीव क्लासेस। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है मेंसुरेशन। ठीक है जी। तो मेंसुरेशन हमारे पास भाई दो टाइप की है। एक इसमें रहेगी हमारी 2D और एक रहेगा 3D। ठीक है। अब देखिए जरा, तो आज हम 2D स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है भाई। ठीक है भाई, तो फर्स्ट जो इसमें है हमारा ट्राइंगल। ठीक है भाई। अब जैसे से मैं इनके फॉर्म में लिखवाता चलूंगा भाई आपको, और साथ में एक एक दो दो क्वेश्चंस करते चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्राइंगल के लिए है, तो सबसे पहले इसके पेरीमीटर की अगर बात करें, तो पेरीमीटर, ठीक है। एक्चुअली पेरीमीटर हमारा होता क्या है, पेरीमीटर हम लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। जो आउटर बाउंड्री है किसी भी फिगर की, टू डायमेंशनल फिगर की जो भी आउटर बाउंड्री है वो कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, डेट वन इज पेरीमीटर। ठीक है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, पॉलीगॉन के केसेस में उसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उनका सम इन केस ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है। ये हर ट्राइंगल के लिए है, या कोई भी पॉलीगॉन लगा सकते हैं। पॉलीगॉन्स मींस वो फिगर्स, क्लोज फिगर्स जो लाइन सेगमेंट की बनी हो। तो कोई भी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट की बनी हो उनके लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला यही रहेगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। उसकी जितनी भी साइड्स है उसका सम कीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। यहाँ एक काम करते हैं, ट्राइंगल अगर बनाए यहाँ पर, ये लीजिए ट्राइंगल है मेरे पास, ए बी सी साइड्स हैं इसकी। तो उसके हिसाब से पेरीमीटर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे अब एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। वही अगर इसे मैं बेस मानता हूँ, बी को बेस मान लूं, तो इस पे जो परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है, तो मेरे लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगा। ठीक है जी। तो किसी भी ट्राइंगल के लिए ये फॉर्मूला चलेगा, बट उस केस में कंडीशन ये है, हमारे पास आल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर जरूर हो। ठीक है। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। वह दोनों का मतलब सेम है, चाहे आपको उस बेस सॉरी हाइट दी हो, जो आल्टीट्यूड दिया हो, दोनों का मतलब सेम रहेगा आपके लिए। ओके। नेक्स्ट भाई, चलते हैं हम आगे। अगर मेरे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है भाई, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास, तो उस केस में क्या होगा, इक्विलेटर में जो पेरीमीटर आएगा, सपोज कीजिए ये इक्विलेटर ट्राइंगल है मेरे पास, और इक्विलेटर में आपको पता है भाई हर साइड इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होता है। तो इसकी जो साइड है वो मैंने कितनी ले ली, ए साइड है अगर इसकी इक्विलेटर की, तो देन इट्स पेरीमीटर, तो इसका पेरीमीटर आएगा भाई 3 इंटू साइड, यानी कि 3A। ओके। तो इसका क्या रहेगा मेरे पास, 3 रहेगा। और अगर इसके एरिया की बात की जाए, तो इसका एरिया मेरे पास आएगा √3/4 A², √3/4 A²। और अगर इस केस में हमारे पास आल्टीट्यूड दिया हो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको आल्टीट्यूड दिया है h, और इसकी अगर लेंथ निकालनी है आल्टीट्यूड की, तो उसकी लेंथ क्या आएगी, √3/2A। तो इस आल्टीट्यूड की लेंथ हम इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है जी। चलिए भाई लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। In an equilateral triangle,
one of the equal sides is 8 centimeter. Find its perimeter. P मैंने perimeter के लिए लिखा है, एरिया एंड आल्टीट्यूड। ठीक है, कोई भी आल्टीट्यूड मान सकते हैं आप। तो भाई अगर ये ट्राइंगल है मेरे पास इक्विलेटरल, हर साइड इसकी मुझे 8 दी है, इसका नाम ABC रख लेते हैं भाई, और मान लेते हैं जी ए से आल्टीट्यूड है AD, AD आल्टीट्यूड है, वो निकालना है। एक तो इसका पेरीमीटर निकालना है, आल्टीट्यूड निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो देखिए भाई सोल्यूशन क्या बनेगा मेरे पास। पेरीमीटर, तो भाई पेरीमीटर क्या था, 3 इंटू साइड, 3 इंटू 8 इट इज 24। और अगर एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया क्या था, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए मीन्स साइड 8 इंटू 8, तो ये आ गया जी मेरा 16√3। एंड आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड मीन्स AD, AD की लेंथ कितनी आएगी, √3/2 A, √3/2 इंटू 8, इट इज 4√3। तो लीजिए भाई पेरीमीटर, एरिया एंड आल्टीट्यूड तीनों निकाल दिए भाई इस केस में। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, तो भाई इसका एरिया तो बहुत सिंपल होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 हो और बाकी दोनों अक्यूट हो, ABC। और इस केस में क्या है, हमारा वही फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 बेस BC मान लीजिए इंटू हाइट AB, यानी कि बेस इंटू हाइट लगा के हम निकाल सकते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम भी बता दूं इसमें। ठीक है, जो आप लोगों को पता होगी, वो हम क्या लेते हैं, हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो, लॉन्गेस्ट साइड जो राइट ट्रायंगल में होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू ये बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये मैंने इसलिए बताया कि हो सकता है कभी आपको एरिया निकालना पड़े लेकिन आपके पास हाइपोटेन्यूज और बेस दिया हो, परपेंडिकुलर ना दिया हो, तो और PGD याद होगी तो आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं, देन उसके बाद एरिया निकाल सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, और क्या हमारे पास, नेक्स्ट भाई हमारे पास है हीरोन्स फॉर्मूला। ये हम उन ट्राइंगल्स में यूज करते हैं जिनमें हमारे पास साइड्स गिवन हो, सिर्फ साइड्स गिवन हो, कोई आल्टीट्यूड ना हो और जैसी मर्जी ट्राइंगल हो। ठीक है, A B and C, ये सपोज कीजिए साइड्स, अब तीनों मेरे पास अलग साइड है, स्केलर ट्राइंगल मान लीजिए इसे आप। तो इसमें मेरे पास आल्टीट्यूड नहीं है लेकिन फिर भी मुझे एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले निकालेंगे S। S हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, वो आता है A+B+C/2। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया के लिए क्या आएगा फॉर्मूला, S-A, S-B एंड S-C। तो भाई इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए भाई लेते हैं एक छोटी सी एग्जांपल।
तो मान लेते जी मेरे पास क्या साइड्स दी हैं, ये साइड आप 12 मान लो, सॉरी ये 5 कर लो, ये 12 मान लो, ये 13, सपोज करो कुछ इस तरह से है, और मुझे इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, सेमी पेरीमीटर यानी कि एस निकालेंगे। तो देखिए भाई, जब एस निकालेंगे तो क्या होगा, एस इक्वल टू आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड्स का सम करेंगे और 2 से डिवाइड। ठीक है, ये आ गया 30/2, ये आ गया 15, तो एस 15 आ गया जी। अभी हम निकालेंगे एरिया, अंडर रूट क्या था एरिया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है जी, चलिए कीजिए वैल्यू पुट 15, 15 माइनस ए मतलब कोई भी साइड इसमें से आप, इसमें ज्यादातर क्या करते हैं, ट्राइंगल का नाम ए बी सी है ना, तो ए के सामने ए लेते हैं, बी के सामने बी एंड सी के सामने सी, तो उस हिसाब से ए मेरा 13 है, बी मेरे पास 12 है, एंड सी मेरे पास 5 है। तो चलिए जी क्या आएगा, ये आएगा 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है जी, तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बनेगा जी 900, और वो किसके इक्वल आएगा, 30। तो इस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज करें भाई, हर बार जरूरी नहीं होता कि यहाँ पर ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कभी कभार क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो जो रूट के अंदर वैल्यू रहेगी उसे रूट के अंदर रहने दीजिएगा, जो रूट से बाहर आएगा उसे बाहर रख लेंगे। सपोज करो कि अगर कुछ ऐसे आता, 1000 आ जाता अंदर, इसको कैसे लिखता मैं, 100 इंटू 10, 100 तो 10 का स्क्वायर है, तो 10√10 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर कुछ इस तरह से एरिया आता। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। तो भाई ये हमारे कुछ फॉर्मूले हो गए जो हमें ट्राइंगल्स में यूज होते हैं उसके एरिया निकालने के लिए, या पैरामीटर वगैरह कुछ भी। अब हम चलेंगे भाई हमारी 4 साइडेड फिगर की तरफ। उसमें पहले बात करेंगे भाई रेक्टेंगल की। तो देखिए भाई, रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, एंड ईच एंगल कितना हो 90, और डायगोनल्स क्या हो इक्वल। ठीक है जी, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, और हर एक एंगल 90 रहेगा इसमें। और इसमें अगर हमें क्या निकालना है, पैरीमीटर निकालना है। ये भाई लेंथ हमारी है, ये हमारी ब्रेड्थ है। तो रेक्टेंगल में पैरीमीटर रहेगा ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और एरिया रहेगा जी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और अगर कभी आपको डायगोनल निकालना पड़ा, अगर कभी डायगोनल निकालना पड़े, तो डायगोनल के लिए फॉर्मूला रहता है जी √L² प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। तो ये हमारे डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है जी, चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। The length and diagonal of a rectangle is, sorry, are 12 centimeter and 13 centimeter respectively. Find its area and perimeter. ठीक है जी, हमें एक रेक्टेंगल दिए जिसमें
उस रेक्टेंगल की लेंथ है और डायगोनल है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, हमें उस रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। तो भाई अगर आप फॉर्मूला देखें एरिया चाहे पेरीमीटर का या एरिया का फॉर्मूला अगर देखें तो हमें क्या चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, तो ब्रेड्थ हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे जी, डायगोनल तो है ना, डायगोनल का फॉर्मूला क्या था जी हमारा, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। अगर बोथ साइड स्केयरिंग कर देंगे तो क्या आएगा जी हमारे पास, बोथ साइड स्केयरिंग कर देंगे तो डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर आ जाएगा। डायगोनल कितना हमारा, डायगोनल हमारा 13 है, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ हमारे पास 12 है, 12 स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर आ जाएगा 169 इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ के माइनस 25 इक्वल टू बी स्क्वायर, देन विच इम्प्लाइज ब्रेड्थ हमारी कितनी आ गई भाई, ब्रेड्थ भाई 5 आ जाएगी। बाकी अब आगे पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हो वैल्यूज को पुट करके, ठीक है जी। चलिए भाई अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप पे हमारे पास रोम्बस, फोर साइडेड फिगर जिसके क्या है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, ए बी सी डी ऑल साइड्स आर इक्वल। और देखिए भाई रोम्बस इस तरह से भी बनाते हैं और कभी कभार रोम्बस हम इस तरह से बनाते हैं, ए बी सी एंड डी। एक मिनट इसको थोड़ा सा, ठीक है भाई कुछ इस तरह से। और इसमें बना लेते हैं जी एक आल्टीट्यूड डी, हाइट। तो देखिए भाई अब एरिया ऑफ, तो पहले सॉरी पेरीमीटर लेते हैं, पेरीमीटर आएगा जी 4 इंटू साइड, इसको 4A भी लिख सकते हैं क्योंकि सभी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। नेक्स्ट अगर मुझे निकालना है जी एरिया, एरिया के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है जी बेस इंटू आल्टीट्यूड या हाइट जो भी है, आप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा है मेरे पास, अगर मेरे पास दोनों डायगोनल्स हों, अगर रोम्बस के दोनों डायगोनल्स मेरे पास हैं तो मैं यूज कर सकता हूँ 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अच्छा उसके बाद अगर कभी आपको साइड निकालनी पड़े इसकी, सपोज कीजिए आपको अगर इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है, ठीक है, आपको क्या निकालने के लिए बोला है, पेरीमीटर, और हमारे पास साइड नहीं है बट डायगोनल्स हैं, तो तब हम क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं 1/2 डायगोनल 1 स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 स्क्वायर, ठीक है जी। या कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिख पाते हैं, डायगोनल 1/2 का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल 2/2 का होल स्क्वायर, हम इसमें से कोई भी वैल्यू यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जरा करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, द डायगोनल्स
of a rhombus are 12 centimeter and 16 centimeter. Find its perimeter and एरिया। तो डायगोनल दिए रॉम्बस के भाई, एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो भाई पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। क्या था जी एरिया का फॉर्मूला? 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है जी। तो 1/2 ऐसे रहेगा, डायगोनल 1 इज 12, डायगोनल 2 इज 16। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लीजिए भाई, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आ गया 96 सेंटीमीटर। अब निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर है जी 4 इंटू साइड। तो साइड तो मेरे पास है नहीं, तो पहला काम है मुझे साइड निकालना। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, अब क्या करेंगे? साइड निकालने के लिए डायगोनल 1/2 अंडर रूट डायगोनल 2/2, पूरे पर अंडर रूट आ जाएगा भाई। देन क्या होगा? डायगोनल 1/2 इट मीन्स 12/2 का स्क्वायर प्लस 16/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर कितना आ गया जी हमारे पास? 36 प्लस 64 अंडर रूट 100 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर आ गई। अगर साइड 10 है तो देयरफॉर पेरीमीटर कितना होगा जी? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 इंटू साइड, यानी कि 4a। 4 इंटू 10 आ गया जी 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा रोम्बस रिलेटेड। चलिए भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या है? ये भी भाई सेम फोर साइडेड फिगर है, या कह सकते हैं इट इज स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। तो इसमें भाई ये साइड, जिसको बोल्ड कर रहा हूं मैं, और ये साइड दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, जिन्हें हम बोलते हैं बेस 1 एंड बेस 2। इन्हें पैरेलल साइड्स भी बोला जाता है और बेस 1 बेस 2 भी कहा जाता है। और ये रही जी हमारी हाइट। तो पेरीमीटर तो आपको पता है, पेरीमीटर क्या होगा इसका? सम ऑफ ऑल द साइड्स, सभी साइड्स का सम करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी साइड्स, जितनी भी साइड्स होंगी उनका सम कीजिए, पेरीमीटर निकल आएगा। और एरिया, एरिया हम कैसे लेते हैं? 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। यहाँ तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको इस तरह से लिखा जाता है 1/2 इंटू sum of parallel sides into distance between parallel sides, distance between parallel sides। और यहाँ पे जिस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये हाइट। ठीक है जी। तो ये रहा जी ट्रेपीजियम। तो चलिए भाई करते हैं क्वेश्चन ट्रेपीजियम के ऊपर भी। The area of a
ट्रेपेजियम इज 200 centimeter square with one of the parallel side एक मिनट, द एरिया ऑफ a trapezium is with in which distance between parallel sides is 10 centimeter and one of the parallel side is 12 more than the other. Find the parallel sides. ठीक है जी। तो क्या कह रहा है इसमें, कह रहे हैं कि एक ट्रेपेजियम दिया हमें और इस ट्रेपेजियम में क्या है, उस ट्रेपेजियम का एरिया हमारे पास 200 है और साथ ही साथ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड का मतलब हाइट, आपको जो हाइट दी है वो 10 सेंटीमीटर है और इसी के साथ जो पैरेलल साइड्स हैं उनमें से एक साइड दूसरे से 12 सेंटीमीटर ज्यादा है, 12 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब आपको क्या करना है जी, आपको दोनों पैरेलल साइड बतानी है कितनी है, मतलब मेजरमेंट। तो देखिए भाई कैसे करेंगे इसको। तो क्या दिया जी मुझे, तो भाई लेट करते हैं, एक काम करते हुए डायग्राम बना लेते हैं, इसी में सब चीजें लिख देंगे हम, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये लीजिए भाई, ओके, ये हमारा ट्रेपेजियम आ गया। इस ट्रेपेजियम में मुझे क्या दिया जी, इस ट्रेपेजियम में अगर ये साइड एक्स है और एक पैरेलल साइड एक्स है तो दूसरी पैरेलल क्या है 12 मोर, एक्स प्लस 12 हो जाएगी। अगर ये एक्स है तो एक साइड उसने क्या बोला है 12 मोर, 12 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 12 हो जाएगी और हाइट जो है वो कितनी दी है जी मुझे 10 और साथ ही साथ एरिया इज 200। तो चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। एरिया कितना दिया जी मुझे 200, 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई एक काम करते हैं भाई, इस 2 को ले जाओ वहां पे, कितना हो जाएगा 400। बेस 1 एक्स है, बेस 2 कितना है एक्स प्लस 12 है, इनटू हाइट इक्वल टू, सॉरी हाइट अभी हमें पता है, हाइट कितनी है 10 और ये 400 आ गया भाई, इस 2 को वहां शिफ्ट किया 400 बन गया। बेस 1 की वैल्यू डाली, बेस 2 की वैल्यू डाली, हाइट की वैल्यू डाल दी। अभी 10 वहां जाके डिवाइड करेगा तो मैं इसको यहीं काट देता हूँ। ये कितना आ गया जी 2x प्लस 12 इक्वल टू 40, 2x इक्वल टू 28, ये 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा ना तो 28 आएगा। तो देयर फोर एक्स कितना आ गया मेरे पास 14, एक्स कितना आ गया 14 आ गया। तो इसका मतलब अगर ये साइड 14 है तो ये कितना होगा जी, ये साइड आ जाएगी 26, सॉरी ये 26 आ जाएगी। तो लीजिए भाई दोनों पैरेलल साइड्स जो हैं वो मुझे मिल गई। चलिए जी अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट है जी हमारा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, हर एक एंगल इसका 90 होता है
और इसके डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं, और बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री पे, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। ठीक है जी, ए बी सी डी, और हर साइड इसकी इक्वल होती है। इसको मैं ए ले लेता हूँ, तो देयरफॉर इसका पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, इट मीन्स 4a। और एरिया, एरिया क्या आएगा हमारे पास, साइड स्क्वायर, ए का स्क्वायर, या कहीं कभार साइड इंटू साइड भी लिख देते हैं। ओके, चलिए जी, इसका एरिया का एक और फॉर्मूला है, अगर आपको डायगोनल पता हो तो। ठीक है, अगर डायगोनल पता तो आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं ना, तो डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 करेंगे तो डायगोनल स्क्वायर हो जाएगा, तो डायगोनल स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट। और इसमें कभी आपको डायगोनल निकालना पड़े, कभी डायगोनल निकालना पड़े, तो क्या फॉर्मूला आता है, a√2। ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है इसके, एक राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल नहीं, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का डायगोनल निकालना, उसका फॉर्मूला a√2। ए मतलब हमारे लिए क्या है, साइड है। ठीक है जी, ओके। तो चलिए भाई, करते हैं एक क्वेश्चन और जो स्क्वायर से रिलेटेड हो। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड इट्स पेरीमीटर। तो भाई हमें एक स्क्वायर का डायगोनल दिया है जो 16 है, और हमसे कहा जा रहा है कि जी इसका एरिया भी निकालो और पेरीमीटर भी निकालिए। तो चलिए भाई, एरिया तो सिंपल है जी, एरिया हमने अभी देखा। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, 1/2 डायगोनल स्क्वायर। 1/2 ऐसे रहेगा जी, डायगोनल कितना है जी हमारे पास 16, तो 16 स्क्वायर मतलब 16 to 16 करेंगे, ये आ गया 8 का, इट बिकम्स 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 128। लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो पेरीमीटर निकालना है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था जी 4 इंटू साइड, साइड मतलब ए, तो साइड तो है नहीं मेरे पास, अब साइड कैसे निकाली जाए। तो भाई मैंने पीछे लिखा है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2, a√2। तो बस भाई इसको यूज करके हम क्या करेंगे, डायगोनल को यूज करके हम अपनी साइड निकाल देंगे। तो डायगोनल कितना दिया है, डायगोनल इज 16 इक्वल्स टू a√2। इसके बाद क्या आएगा जी, √2 इसको डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 16/√2। और आपको पता भाई आगे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज करके मिलेगा 16√2/2 इक्वल्स टू 8√2। तो लीजिए भाई, हमें साइड मिल गई। एक कितनी साइड आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर इज 8√2, तो देयरफॉर भाई पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 8√2 इट इज 32√2 सेंटीमीटर। लीजिए, तो निकल गया जी हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जी हमारा सर्कल। तो देखिए भाई, सर्कल में पेरीमीटर जिसे हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस,
चाहे आप सरकमफ्रेंस बोले चाहे पेरीमीटर बोले, सर्कल में दोनों चीजों का मतलब सेम होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अगर आपको रेडियस दिया है, हाँ, इसको पाई डी भी लिख सकते हैं अगर डायमीटर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद एरिया, एरिया ऑफ सर्कल होता है जी πr²। और पाई की वैल्यू भी आप लोगों को पता होगा, 22/7 लेंगे या 3.14। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी होगी हमेशा आप वही यूज करें। ठीक है। अगर कुछ वैल्यू नहीं दी तो आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर हम 22/7 ही यूज करते हैं। बट अगर किसी केस में आपको लगे भाई 3.14 बेटर है तो 3.14 यूज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो कभी कभार क्या होता है, हो सकता है कि आपको रेडियस वो क्या करें, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रेडियस आपको दिया जी 10 सेंटीमीटर और कह रहे जी एरिया निकालो, तो 3.14 यूज करना ज्यादा बेटर है। ठीक है। 22/7 करेंगे निकल तो जाएगा, लेकिन अगर वहां डेसिमल में आंसर हुआ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। हाँ, बट अगर फ्रैक्शन में है तो ठीक है भाई, इसको यूज करना। बट अगर डेसिमल में आंसर है आपके पास तो 3.14 यूज कर लेंगे और डेसिमल हटा के नीचे ये वैल्यू आ जाएगी। देखिए भाई मेरा आंसर 314 सीधा सीधा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी मुझे। ठीक है जी। तो आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं भाई हम आगे नेक्स्ट हमारे सेमी सर्कल की तरफ। ठीक है, सॉरी ये सर्कल था। ठीक है जी। तब हम बढ़ते हैं सेमी सर्कल की तरफ। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल दिया हो, उस केस में हम क्या करेंगे। चलिए जी, सेमी सर्कल चलिए भाई देखिए, अब इसमें जो पेरीमीटर होगा हमारे पास, ठीक है, देखिए भाई अगर सिर्फ सेमी सर्कल के इस पार्ट की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए पेरीमीटर हमारा रहेगा πr या πd/2। मतलब जो सर्कल का था वही रहेगा बट हाफ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर कभी सेमी सर्कल के केस में ऐसा आ जाए कि डायमीटर भी हो और फिर सरकमफ्रेंस निकालना पड़े तो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। πr आ जाएगा भाई इसके लिए, और ये क्या है जी, ये तो डायमीटर ऑफ सर्कल है ना, तो प्लस डायमीटर, तो इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अगर सिंपली सेमी सर्कल दिया है तो उसके लिए आप ये यूज करो, बट सेमी सर्कल के साथ अगर डायमीटर भी है तो उसके लिए फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा आपको। चलिए भाई आगे देखिए क्या हमारे पास। तो सॉरी भाई, सेमी सर्कल का एरिया बताना भूल गया मैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल रहेगा हमारा 1/2 πr²। ठीक है भाई, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, जब हमें सर्कल के सिर्फ कुछ पार्ट की वैल्यू निकालनी, उस पार्ट में लेंथ निकालनी पड़े जिसे हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। सपोज कीजिए ये इतना सा पार्ट है और इसमें मुझे कहा जाता है कि ए बी की लेंथ निकालिए। तो जो ए बी है वो पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, तो ये हमारे लिए आर्क है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगी हमारे लिए, और भाई ये हमें पर्टिकुलर एंगल दिया होगा यहाँ पे, ये हमारा रेडियस आएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला रहेगा θ/360 एंड 2πr। ठीक है भाई, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास, ये
देखा जाए तो सरकमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट है और एक पर्टिकुलर एंगल दिया हमें, तो बस इतने एंगल के लिए हमें ये आर्क की लेंथ निकालनी है। और जो सर्कल का पूरा ये होता है वो 360 होता है, तो हम 360 में से कितना एंगल यूज कर रहे हैं तो सिर्फ उतने पार्ट की ही लेंथ ऑफ आर्क निकलेगी। बट अगर इसी केस में एरिया निकालना पड़े तो एरिया क्या होता है, सर्कल का होता है जी पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या आया, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें सिर्फ इतने से पार्ट का एरिया चाहिए, ठीक है जी, इतने से पार्ट का एरिया चाहिए पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो अगेन थीटा बाय 360, उससे हमें पता चल जाएगा कि सर्कल के कितने पार्ट का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये था भाई हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर है ये। और सेक्टर किसकी मदद से बनता है भाई, दो रेडियस और आर्क की वजह से। उसके बीच में जो भी आएगा ये एरिया है, तो उसके लिए एरिया का फॉर्मूला थीटा बाय 360 एंड पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ आर्क देखो, लेंथ ऑफ आर्क का सिर्फ क्या मतलब है, ए बी की लेंथ, मतलब यहां से लेके ये कितना है उसके लिए ये फॉर्मूला थीटा बाय 360 2 पाई आर, और एरिया के लिए थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो भाई ये रहा हमारा जो मेंस्ट्रुएशन में जो 2D पार्ट है उसके फॉर्मूले। ठीक है, और उसमें हमने एक दो क्वेश्चन ट्राई किए हैं, बाकी इन पे बेसिस हम क्वेश्चन कल ट्राई करेंगे। ये काम करते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं सेक्टर के ऊपर। ठीक है भाई, सेक्टर के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए भाई, सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इफ द सेक्टर एंगल, तो उसको भाई सेक्टर एंगल कहा जाता है। सेक्टर एंगल कितना दिया जी, 60 डिग्री, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज, दिस सर्कल हम ले लेते हैं 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस सर्कल 21 सेंटीमीटर दिया है, और हमें वो क्या निकालने को बोल रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया जी हमें, हमें एंगल उसने दिया 60 डिग्री अपॉन 360, देन पाई 22/7, रेडियस कितना जी 21 21, ये कट गया, 6 1 जा 6 6 जा 2 11 जा 2 3 जा, देन 7 3 जा 21, ये कट गया जी। तो क्या आ गया हमारे पास 11 × 21, तो ये हो गया कितना हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लीजिए भाई एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया हमारे पास। ठीक है, तो देखो भाई कभी कभार क्या होगा, हो सकता है कि आपको बीच में जैसे एरिया ऑफ, मैंने सेक्टर निकाला है, हो सकता है आपको एरिया ऑफ सेक्टर दे दें और आपको बोले लेंथ ऑफ आर्क निकालो, या लेंथ ऑफ आर्क दे दें बोले एरिया ऑफ सेक्टर निकालो। उस केस में फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एंगल गिवन नहीं होता, या एंगल गिवन नहीं होगा या रेडियस गिवन नहीं होगा, तो वो निकालेंगे। ठीक है, तो भाई आज इनसे रिलेटेड हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस किए हैं, कल हम चलेंगे थोड़े से इनके ऊपर के लेवल के थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।